रहे हैं न्यूज़ तड़का। आज हम कांवड़ यात्रा के जो ऑर्गेनाइजर हैं उनसे बात कर रहे हैं। कांवड़ यात्रा में जो कैंप लगते हैं, जो उनकी व्यवस्थाएं होती हैं, कैसे संचालित होती है, फंडिंग कहाँ से होती है, कैसे इतने भीड़ को आप मैनेज करते हैं, कोई किसी प्रकार का मतलब दंगा पंगा या कोई भी उत्पात नहीं होता है। आज बात करते हैं, एक भाई साहब मिले जो कांवड़ यात्रा के ऑर्गेनाइजर हैं। सहारनपुर में बहुत नंबर एक का कांवड़ मतलब कि कैंप लगता है इनका। नमस्कार। आपका जय क्या श्री नाम राम। है? लव सूरी नाम है। आप कांवड़ यात्रा के ऑर्गेनाइजर हैं जी। आप लोग? हाँ जी सर। ये कांवड़ यात्रा जो कैंप लगता है इसमें क्या क्या व्यवस्थाएं होती हैं? सब मिलती है, रहने की, सहने की, खाने पीने की, मेडिकल व्यवस्था, मसाज मसूज की, जो व्यवस्था होगी, मेडिकल दवाइयाँ, जो भी सब चोट चोट मिलेगा। होगी, सब कुछ मिलेगा आपको। 24 घंटे अवेलेबल रहता है। नहीं तो जो इतनी ये कितने दिन तक व्यवस्था रहती है? लगती है जितने भी दिन जल होते हैं ना, हफ्ते से 10 दिन का लगता है। 10 दिन का। 10 दिन का। तो ये इसमें दवाई भी होती है, खाना पीना भी होता है, सोना भी होता है, मसाज मशीन भी होता है। इतनी जो सारी व्यवस्थाएं आती हैं, इसकी फंडिंग कहाँ से आती है? ये सब महादेव की कृपा से सब कुछ हो जाता है। पूरे सहारनपुर से हर एक व्यापारी जो है, उनकी सेवा आती है और सालों से चलती भी आ रही है। सालों चलती आ रही है। सालों बड़े से बड़ा। पर कितना क्राउड आ जाता होगा एक दिन में? दिन में कम से कम 5 से 7 हजार क्राउड रहता है। तो 5 से 7 हजार लोगों का खाना बनता है रोज रेगुलर 24 घंटे। और जो मेडिकल व्यवस्था, क्या वहाँ डॉक्टर डॉक्टर भी रहते हैं क्या? वहाँ पर पूरी टीम रहती है जो मेडिकल की होती है, जो सालों से वहाँ करते हैं। वो अपनी पूरी टीम 24 घंटे अवेलेबल रहती है। वो चार्ज और लेते हैं कि नहीं लेते जो डॉक्टर वगैरह? सारी उनकी सेवा होती है। वो सेवा होती है, मतलब जो डॉक्टर नर्स वहाँ होते हैं वो सेवा देते हैं। और जो जो वहाँ मसाज वसाज सेंटर और सारी चीज़ों। मशीन वगैरह रख रखी होती है सब। जो जितने भी टाइम है कावड़ आते हैं, जो उनके पैर पूर में सब छाले हो निःशुल्क जाते हैं, वो सब उनकी तरफ से व्यवस्था प्रबंध कराई जाती है हमारी तरफ तो मतलब अगर एक दिन का 5 हजार क्राउड देखा जाए, 5 से 10 हजार, तो मतलब 10 दिन में आप लोग कर देते हैं 1 लाख आदमी का भोजन की व्यवस्था कर देते हैं। से। ये सब महादेव जी की। महादेव की कृपा। तो मतलब ये सब करने के बाद आप लोगों को क्या मिलता है? हमें हमारे दिल को संतुष्टि मिलती है कि हमें मौका मिला ये, कि हम बोले कि नाथ की सेवा कर पा रहे हैं। और अभी जो आपके सहारनपुर के पूर्व सांसद पूर्व मतलब विधायक थे, उन्होंने बोला कि जो कांवड़ वाले होते हैं उत्पाती होते हैं, दंगाई होते हैं, गुंडई करते हैं, क्या ये सही बात है क्या? यही जब वोट के टाइम आते हैं तब वही लोग जो है उनकी टांगे दबाते दिखते हैं। ये बाकी के 4 साल की जो है गालें निकालते हैं। 1 साल जब वोट आने को होता है, इलेक्शन आने को होता है, तब यही सड़कों पे खड़े हुए फूल डालते हुए या पैर दबाते हुए नजर आते हैं हमारे, क्योंकि हमारे शिविर में सब यही सब आते हैं ना। तो ये मोदी जी, जब से योगी जी आए हुए हैं, योगी जी ने तो कांवड़ यात्राओं के लिए बहुत सारी व्यवस्था कर रखी है। हेलीकॉप्टर से फूल बरसा रहे हैं, जगह जगह प्रशासन मुस्तैद है। तो जो योगी जी की सरकार थी और जो पहले इसके पहले अखिलेश यादव और बहन मायावती की सरकार थी, इन तीनों सरकार में सबसे अच्छी व्यवस्था जो कांवड़ियों के लिए वो कौन सी सरकार दे रही है? वो जो है पूरी सबसे बढ़िया व्यवस्था है जो है योगी सरकार ने दे रखी है, जिसकी एक पैसे की भी दिक्कत नहीं होती। जो सहारनपुर में नगर निगम है जो हमारे शिविर पे लगते हैं, एक तो शौचालय की व्यवस्था, और जो जहाँ पर हमारा शिविर लगता है उसके नीचे पत्थर बुत्थर की सारी व्यवस्था है वो नगर निगम की तरफ से होती है, जो मोदी योगी सरकार देती है। मतलब कहीं ना कहीं आप ये कहना चाह रहे हैं कि कहीं ना कहीं आप ये कहना चाह रहे हैं कि मतलब कि मोदी योगी सरकार जो है, जो पहले की सरकार थे उससे बढ़िया चुस्त और दुरुस्त व्यवस्था दे रही है अपने एंड से। बाकी खाने पीने मेडिकल की व्यवस्था आप लोग अपने एंड से कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। एक टाइम था जब आज से 5-7 साल पहले दूसरी समाजवादी सरकार या दूसरी होती थी, तब 10 साढ़े 10 बजे के बाद पुलिस वाले आ जाते थे कि यहाँ डीजे नहीं बजेगा या कुछ नहीं होने का। कोई भी बोले कि गाड़ी खड़ी होती थी, कुछ होता था, उसका या तो चालान काट लिया जाता था या उसकी गाड़ी अपने साथ ले जाते थे। तब बहुत ही दिक्कत थी। और जब से योगी सरकार आई है तब से तुम 12 बजे तक भी डीजे बजाओ या रात 2 बजे तक बजाओ, 3 बजे तक बजाओ, और पूरी सड़क व्यवस्था में जब तक पूरे शिविर पे कैमरे की व्यवस्था, ये सब सरकार की तरफ से होती है। मतलब कहीं ना कहीं योगी जी अखिलेश यादव पे तुष्टीकरण का एक आरोप जो लगता आया है वो सही था। मतलब वो कांवड़ियों के जो गाड़ियां आती थी भोले की, उस पे चालान करवा देते थे। चालान होता था कि अगर गाड़ी सड़क पे एक स्किंट भी बाहर मिल गई तो उसका या तो गाड़ी उठा के ले जाते थे या चालान काट देते थे उसका गाड़ी का। और योगी सरकार में कोई चालान नहीं है, गाड़ियां खड़ी रहती, कोई समस्या नहीं। पूरे सड़क पे पहली बात व्यवस्था इतनी होती है कि तुम जहां मर्जी गाड़ी खड़ी कर दो, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। हर शिविर के बाद पूरे सहारनपुर में 70 शिविर लगते हैं, और पूरे उसके बाद पुलिस वाले तैनात होते हैं जहाँ पर वो होती है। मतलब भाई साहब कहना चाहते हैं कि योगी सरकार में जो कांवड़ियों के लिए व्यवस्था है, जो प्रशासन की व्यवस्था है, जो पुलिस की व्यवस्था है, जो नगर निगम की व्यवस्था है, बहुत दुरुस्त है। वहाँ के जो मतलब जो कैंप लगाते हैं, जो वहाँ के कैंप लगाने वाले मतलब लोग हैं, उनको भी बहुत आराम है, सरकार से बहुत सपोर्ट है। हम यही कहना चाहेंगे, योगी जी अपना काम और क्षेत्र में भी ऐसा ही करते रहें, जिससे उनकी सरकार बनी रहे। और पुरानी सरकारों को भी सीखना चाहिए। तुष्टीकरण करोगे तो आप हमेशा विपक्ष में बैठोगे। अब यहाँ पे मैं एक बात बोलता हूँ, यहाँ भोले के नारे लगा दिए जाए
हर हर महादेव। आप देख रहे थे न्यूज तड़का राहुल तिवारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।